आज सुबह हमारे पास एक जातिका का कॉल आया कि साहब उन्होंने अपना सीवी कहीं अप्लाई कराया है, तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा उस कंपनी में? अब सिलेक्शन होना ना होना होना तो भगवान के हाथ में है, पिता परमेश्वर, माँ भगवती की अगर वो सेवा में है तो उनका हो ही जाएगा, ग्रहों का तो खेल ही रहता है साहब, वो तो एक प्रोबेबिलिटी है। एस्ट्रोलॉजर्स भी सिर्फ़ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, नहीं तो भगवान ना हो जाए सारे के सारे अगर आपको गारंटी दे दें, तो देयर इज़ नो गारंटी एसोसिएटेड। हाउएवर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आपका कल ही हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था कि हाउ द सन एंड मून हैव एक्चुअली ट्रांज़िशन। जो उनकी ट्रांज़िशन हुई है सन की, सूर्य नारायण भगवान की, वो कर्क राशि में गुरु और बुध के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने स्वराशि यानी कि अपनी राशि में 5th राशि में सिंह राशि में प्रवेश किया और वहाँ पे इस समय केतु के साथ विराजमान है, जिसके चलते हमने कल एक एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था कि कैसे बॉस और एम्प्लॉय के बीच में इश्यूज़ हो सकते हैं, कैसे एम्प्लॉय को थोड़ा-सा अनसैटिस्फैक्शन लग सकता है एंड ही और शी मे वांट टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप इन हर और हर हिज़ करियर। तो इस तरह का एनालिसिस था। आइए जो वो तो वीडियो है आप देख ही चुके होंगे, नहीं तो देख लीजिएगा। वो उस वीडियो से कहीं न कहीं डेरिवेशंस हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो जातिका ने हमारे साथ प्रश्न लगन का एक आस्क था, तो उसमें उनका कैसे क्या निकल के आया है। तो ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता दें, ये सिर्फ़ एक हाई प्रोबेबिलिटी है ग्रहों के बेसिस पे, ये कोई गारंटी नहीं है किसी की। तो इसके लिए आप कल निराश मत होइए और ये निराशा होने की ज़रूरत है भी नहीं आपको लगाने की, राइट? क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। बाकी आपकी देखिए अपनी किस्मत है, आपका फॉर्च्यून है और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु की कृपा होनी चाहिए। तो अगर महाकाल और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है तो डेफिनिटली यू गोना बीट दिस एज़ वेल। तो वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ में मैं आचार्य शरद शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आपको यहाँ पहले ये दिखाना चाहेंगे कि उनका क्या प्रश्न काल था। तो इट वाज़ लाइक टुडे इज़ 18th ऑफ अगस्त एंड देन स लगभग सवा 9 बजे के आसपास हमारा ये प्रश्न लगन हमने लगाया। जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लग्न कुंडली बन के आई है, सबसे पहले हम उस पे ध्यान देंगे। जो लग्न कुंडली बन के आई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न है, इस समय लगभग 4 डिग्रीज़ 35 मिनट्स पे है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, नक्षत्र लॉर्ड साक्षात सूर्य भगवान है। ठीक है जी? यानी कि वीनस इस समय जो यहाँ पे नक्षत्र चल रहा है, वो सूर्य भगवान के द्वारा निर्देशित है, उत्तरा फाल्गुनी। कन्या लग्न का स्वामी बुध है, जानते हैं हम। तो बुध यहाँ पे साहब कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं यहाँ पे जुपिटर के साथ, गुरु भगवान के साथ। इस समय इस कुंडली के हिसाब से 11वें भाव में, ये 11वां भाव हुआ, चौथी राशि हुई। तो बुध इस समय अस्त है, हम उसके ऊपर आएँगे। लेकिन यहाँ पे कन्या लग्न का स्वामी बुध है, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग, सैलरी, आपकी इनपुट्स, आपके कमाने का ज़रिया, योर सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें, इंटर नेटवर्किंग भी आपकी, जो भी उन्होंने जैसे सीवी अपने फ्रेंड के थ्रू रेफर कराया है या उनके मित्र हैं, बड़े भाई-बहन हैं, ये सारी ही चीज़ें 11वें भाव से देखी जाती हैं, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट है लग्नेश खुद जो है, लग्नेश देखिए ना 6 नंबर राशि हुई, तो लग्नेश लग्न का लॉर्ड कौन हुए? बुध हुए। बुध साक्षात यहाँ पे भगवान गुरु भगवान की शरण में स्थान लिए हुए हैं। तो 11वां भाव जैसे हमने बताया कि गेन है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, नेटवर्किंग है, बड़े भाई बहन हैं, आपकी रिकमेंडेशंस हो गई, तो ये भी उसी का पार्ट आता है। सोर्स ऑफ इनकम हो गई, आप कमाएंगे किस तरीके से, आपकी सोर्स क्या रहेगी, वो यहाँ पे पता चल रहा है। तो यहाँ से प्रश्न का फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि साहब देखिए, पर्सन प्लस प्रोफेशनल नेटवर्क यहाँ पे इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, क्योंकि लग्नेश जो है स्वयं 11वें भाव में अति शुभ होके गुरु भगवान की सानिध्य में शरणागत हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे 10th हाउस में अगर हम करियर देखिए, करियर हम किससे देखते हैं? 10th हाउस से देखते हैं। तो हमने कल ही मार्स के बारे में बात की थी कि जेमिनी में स्थित है मार्स इस समय, यानी कि द्वे द्वे स्वभाव राशि है और ये जो 3 नंबर है, इसके स्वामी अगेन मरकरी होते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा, बड़ा शुभ सा यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लग्न लग्न है उसके स्वामी भी बुध हैं और जो 10th भाव है बेसिकली करियर का, जिसके लिए जातिका पूछ रही हैं कि इन्होंने अपना सीवी दिया है तो साहब इनका सिलेक्शन होगा या फाइनल इनको वहाँ जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो स्वयं भी बुध के द्वारा ही निर्देशित और कंट्रोल्ड हैं। तो यहाँ पे 10वां भाव हमारा मिथुन हुआ, मिथुन का हुआ और उसके जो स्वामी हुए वो बुध हुए। अब बुध क्या है? कर्क राशि में 21 डिग्री 3 मिनट पर इस समय अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज है तो बिना नक्षत्रों के तो यहाँ बात होगी ही नहीं। अश्लेषा नक्षत्र कोई बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है, लेकिन यह है कि साहब बुध के ही द्वारा निर्देशित है।
ये जो इनकी बुध की डोमिनेंस है, गवर्नमेंट है, उसी में अश्लेषा भी फॉल करती हैं। तो यानी कि जो 10वें लॉर्ड का खुद 11th हाउस में इस समय है, उसका अश्लेषा नक्षत्र है। क्लासिकल प्रश्न लॉजिक में अगर ये देखा जाएगा तो 10th लॉर्ड आपके 11th हाउस का, देखिए समझिए, 10th लॉर्ड आपके 11th हाउस में यानी कि है, तो यानी कि क्या कर रहा है? करियर कन्वर्टिंग इनटू गेन, यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ पे गेन की आशा या प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई गारंटी है आपका हो जाएगा, बट हम ये कह के चल रहे हैं, वी आर वेरी वॉचफुल अबाउट आवर वर्ड्स, कि आपकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है। अब अश्लेषा का नेचर ही ऐसा है नक्षत्र का कि साहब स्ट्रैटेजी है, इंटेलिजेंस है, हिडन प्रोसेसेस है, राइट? नेगोशिएशंस हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और थोड़ा डिले हमें और दिख रहा है, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे कि डिले कैसे हो सकता है। तो कॉर्पोरेट में देखिए, एक जनरल हायरिंग, अगर कोई एक सिंपल हम एक फॉर्मूला टाइप में अगर उसका इक्वेशन बनाना पड़े तो क्या होता है? आपने सीवी दिया, उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर इंटरनल डिस्कशंस हुए, हायरिंग प्रोसेसेस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं आपके, नेगोशिएशंस होते हैं लाइन मैनेजर्स के साथ, एचआरस के साथ, एंड देन आपका अप्रूवल होता है और फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। यानी कि प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखने के बावजूद इंटरनली कहीं सारी लेयर्स होती हैं। तो वो एक डिले का कारण एक तो वो भी होता है, और वो स्टैंडर्ड डिले, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, वो डिनायल नहीं है। दिस इज व्हाट वी एम ट्राइंग टू से। ठीक है। अभी देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे कारक और ब्लेसिंग है, और ये हमारे शायद हर प्रश्न लगन के वीडियो में आ रहा है इस समय, और हमारे नहीं सबके आ रहा है, कि जुपिटर जो स्वामी, जो हमारे गुरु भगवान है, वो सबसे यहाँ पे गुरु बैठे हैं हमारे, सबसे पॉजिटिव फैक्टर है। जो आज भी डिग्री उनकी आज के हिसाब से 16 डिग्री 29 मिनट है। तो 16 डिग्री 29 मिनट पे गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं। और फिर आप देखिए, जब आप स्वयं द्वारकाधीश के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रभु के इतने पास पहुंच जाते हैं, तो आप कितने ही अस्तों, आप एकदम खुद की स्थिति आपकी एक बहुत अच्छी हो जाती है, एक बेटरमेंट फेज हो जाता है आपके लिए। तो सेम थिंग इम्प्लाइज टू द मरकरी एज वेल। भले ही वो अस्त हैं इस समय, कम्बस्ट हैं, बट दैट डजंट मीन कि भैया आप उसका सब कुछ उसका लुट गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो साक्षात गुरु भगवान की शरण में बैठे हैं। पुष्य नक्षत्र है, देखिए स्वामी शनि होते हैं पुष्य नक्षत्र के, जो हमारे गुरु भगवान यहाँ पे बैठे हैं, और उस समय जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है, तो वो भी लगभग 16.5 डिग्री के ही आसपास है। अब देखिए टेक्निकल कनेक्शन क्या है? गुरु आपके 11th भाव में एग्जॉल्टेड है, यानी कि उच्च पदस्थ हैं इस समय, है ना? तो 11वां भाव क्या है? नेटवर्किंग है, बड़े भाई-बहन हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, गेन्स है, बेनिफिट्स है। तो यानी कि आपको गुरु क्या करते हैं? एक्सपेंशन देते हैं। गुरु आपके आकाश तत्व हैं, अगर आपको पता हो, राइट? तो गुरु का क्या होता है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। एक गुरु वाला सानिध्य देते हैं, एक संत वाला सानिध्य देते हैं, तो आपको सीनियर जो उनके फ्रेंड सर्कल है, या जो भी मैनेजर्स होंगे, इंटरव्यूअर्स होंगे, तो वो विज़डम, सपोर्ट उस तरह का उनको हमें एक्सपेक्टेड है कि मिलना ही मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है कि उनको रेफरल या अपने नेटवर्क का बेनिफिट का इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, कहानी अभी बाकी है ना? तो गुरु की देखिए दृष्टि भी मानी जाती है, अब हम दृष्टि पे बहुत ज़्यादा अभी इसमें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट देखिए 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो उसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल शनि के ऊपर देखिए उनकी 9वीं दृष्टि बन रही है, अपनी ही राशि में शनि महाराज उनके बैठे हैं, क्योंकि 12वीं राशि मीन की होती है। सप्तम भाव क्या है? अलायंसेस है, पार्टनरशिप है। तो कहीं न कहीं डिले है, लेकिन डिनायल नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की अत्यंत कृपालु अमृत दृष्टि इस शनि पर, यहाँ पे शनि महाराज पर बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन, एक संबंध बन गया। 11th भाव और आपके 7th भाव में। अब देखिए शनि डिले है, डिनायल नहीं, हमेशा की ये कहानी है। तो शनि इस समय रेट्रोग्रेड है। हम अपने पिछले वीडियोस में भी जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, शनि महाराज इस समय वक्री अवस्था में है, और मीन राशि में लगभग 20 डिग्री पे विराजमान है। रेवती नक्षत्र है। नक्षत्र बड़ा शुभ शुभ है, बुध का ही नक्षत्र है। देखिए सारे चार्ट में आप देखेंगे कि बुध ना एक बड़ा इम्प्रेसिव फैक्टर है। आई मीन इन मल्टीपल भाव यू कुड सी कि बुध का बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ पे लग्नेश है, यहाँ पे खुद बैठे हैं, यहाँ पे उनका नक्षत्र भी खुद का ही था, मरकरी का यहाँ पे, और अभी देखिए मरकरी ही यहाँ पे भी इनका नक्षत्र है। तो मल्टीप्लिसिटी का भी एक कारण बुध माना जाता है, लेकिन उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसके डिस्कशन का ऐसा अभी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो अब क्या है, देखिए बुध लग्नेश भी हैं, 10th के लॉर्ड भी हैं, शनि भी अल्टीमेटली करियर में
लॉर्ड बुध से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए शनि करियर को कंप्लीटली डिनाय करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि साहब हम कहें कि आपको एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इंटरव्यूज़ आप ही को निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सीवी अगर आपने दे दिया अपने फ्रेंड को या अपने सीनियर को, राइट? तो वो ऐसे ही चला जाएगा या कंसल्टेंट को, जो भी है ना? अब देखिए शनि की भी अपनी दृष्टियाँ हैं, तो उसमें 3, 7, 10 स्पेशल जो अपनी दृष्टियाँ शनि महाराज की रहती हैं, उसमें हम 7वीं दृष्टि अगर हम लेते हैं, तो देखिए वो लग्न में पड़ रही है। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है अपॉर्च्युनिटी तो है साहब, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सीधी-सी बात है यहाँ पे। कोई भी डिनायल तो नहीं है, लेकिन डिले हो सकता है। अब वो डिले पता नहीं बहुत सारे फैक्टर्स पे हो सकता है भाई। हो सकता है आपकी सैलरी ऊँची-नीची हो जाए या आपका कुछ ऐसा वो हो कि साहब आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब जॉब ग्रेड्स पे नेगोशिएशंस हो सकती हैं, लोकेशंस पे किसी ने चेन्नई जाना है, तो किसी को नोएडा आना है, तो किसी को गुजरात जाना है, कुछ ऐसे है, तो वो सब चीज़ों पे नेगोशिएशन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के चलते थोड़ा-सा चैलेंज हो सकता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मार्स के ऊपर हम चलते हैं। मार्स सबसे बड़े फैक्टर हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्स आपका 10th भाव में खुद विराजमान है। मार्स के ऊपर हमने कल भी मंगल के ऊपर आपको पिछली रील्स में भी बताया था कि किस तरह से क्या इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे 10वें भाव में मार्स है, नक्षत्र आर्द्र है, यानी कि राहु का नक्षत्र है, यानी कि एसोसिएशन इज समवेयर विद राहु। तो इंटरनेशनल एमएनसीज में जो कि उन्होंने अपना सीवी भी वहीं दिया है, तो ऑब्वियसली एक्शन है, कंपटीशन है, अग्रेशन है, एग्जीक्यूशन है। हमने पिछले 2-3 वीडियोस में ये हाईलाइट किया है कि मंगल इस समय बुध के राशि में बैठे हैं, तो आप इनिशिएट करिए, आप एफर्ट लगाइए, कोई आपके फॉलोअप्स हैं उनको वापस लेके आइए, कोई आप सोए पड़े थे, कोई स्टेटस गवर्नेंसेस हैं आपकी, उनको रीएस्टैब्लिश करिए। आपके साथ इस समय ब्रह्मांड है, तो आप उस पे अपना एफर्ट दीजिए। और हाँ, स्पेशल दृष्टियाँ अगर हम बात करते हैं, तो साहब देखिए यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन, प्रेशर और एग्रेसिव सिलेक्शन प्रोसेस हमें दिख रहा है। एनीवे इसके आगे चलते हैं, तो राहु कॉर्पोरेट अनयूजुअल करियर एंगल है। राहु यहाँ पे अगेन कुंभ में है। राहु मार्स के बीच में जो कुछ कॉमन है वो ये है कि राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मार्स का बेसिकली नक्षत्र है, और जो राहु है वो बेसिकली सॉरी जो मार्स है वो अपना राहु के आर्द्र नक्षत्र में है। तो इस तरह से चीजें रहती हैं, तो इसलिए देखिए एमएनसी का एनवायरनमेंट तो इनका मिलना ही चाहिए इनको। कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, खुद भी कुछ टेक्निकल फील्ड्स में ही है। आई एम नॉट टू मच अवेयर अबाउट हर कॉम्पिटेंस, लेकिन कुछ तो भी टेक्निकल फील्ड्स में ही है वो, इंजीनियरिंग की। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेन अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो 10th का लॉर्ड बुध अश्लेषा नक्षत्र में बुध यहाँ बैठे हैं, ठीक है। शनि रेवती में बुध में है अगेन, तो यहाँ पे उनका वो कनेक्शन हो गया। यहाँ पे अगेन राहु जो है, राहु यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, राहु और मार्स का कनेक्शन आर्द्र और आपका जो इनका नक्षत्र है उसके थ्रू बना है, राइट? तो एनीवे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, सडन मूवमेंट और इस तरह की चेंजेस यहाँ पे काफ़ी प्रेडिक्टेड हैं। अब इसके आगे अगर आप कहें कि साहब हमारा पक्का बता दीजिए, गारंटी दीजिए, देखिए गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। हम बस ये कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि आपका 10th लॉर्ड बुध है, ठीक है? वो 11th हाउस में बैठे हैं। जो लग्नेश बुध हैं वो 11th हाउस में बैठे हैं। जो एक्सॉल्टेड जुपिटर है वो भी 11th हाउस में बैठे हैं। तो आपका 11th हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस समय। जुपिटर क्लोजली कनेक्टेड विद लॉर्ड है। शनि नक्षत्र बुध में बैठे हैं। राहु नक्षत्र मंगल में बैठे हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं। सॉरी, इस समय बैठे हैं कर्म क्षेत्र में। और मार्स 10वें भाव में आपके बैठे हैं। तो मार्स और राहु आ गया तो इंजीनियरिंग आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, एमएनसीज आ गया, रिमोट वर्क कल्चर आ गया, राइट? विदेश गमन हो गया, विदेश से वाली कंपनीज का काम हो गया। तो आपका यहाँ पे जो 11वां भाव है ना, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस स्त्री का जो इन्होंने अपना सीवी यहाँ पे दिया है, उनके बड़े हाई चांसेस हैं कि उनका यहाँ पे होने की संभावना काफ़ी काफ़ी हाई है। आशा है आपने हमसे कुछ यहाँ पे एक नई लर्निंग ली होगी, और हम तो यही चाहेंगे कि जिनका हमारे पास ये आया था प्रश्न, उनको भगवान की कृपा मिले, उनका ये बिल्कुल सपना पूर्ण हो। जो भी है, उनको सद्बुद्धि रहे, विवेक रहे, जहाँ भी वो जा रही हैं उनको नए उसमें स्थान मिले। और डिनायल से ज़्यादा डिले और प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें साफ दिख रहा है, तो थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा। हाउएवर इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू द 11th भाव। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से मैं शरद शर्मा आज आपके साथ इतना ही लेके आया हूँ यहाँ पे वीडियो में। इसी के साथ पूर्ण करते हैं इस वीडियो को। आपने क्या नया सीखा हमें बताइएगा। आपके कोई फीडबैक्स हैं प्लीज़ मुझे डीएम करिए। आप हमारे साथ रेमेडीज़ या कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।